हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिद सर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास के लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किए हुए हैं उसमें हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद हमने गॉस लॉ के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, फिर हमने लेंज लॉ और फैराडे लॉ के बारे में हमने डिस्कस किए हुए। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बायोट-सवार्ट लॉ, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। तो बायोट-सवार्ट लॉ क्या है? जिस तरीके से हम लोग कूलम्स लॉ में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसी तरीके से जो हमारे पास जो बायोट-सवार्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे आपका क्रिएट होता है, कैसे आपका प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ के बारे में लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि एक हमने कोई कंडक्टर हमने कंसीडर किया हुआ है, जैसे ये हमारे पास कोई एक हमने कंडक्टर कंसीडर किया हुआ है, तो बायोट-सवार्ट लॉ ये कहता है कि इस वाले जो कंडक्टर का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट आप कंसीडर करो, एक छोटा सा हमने एलिमेंट कंसीडर करो, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। तो जब भी आपका उस एलिमेंट से अगर करंट पास होगी तो वो आपके क्या जनरेट करेगा, वो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करेगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये डिस्कस करता है, ये बायोट-सवार्ट लॉ में ये बताता है कि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इसके बारे में कौन बताता है? वो बायोट-सवार्ट लॉ हमें ये बताता है। तो बायोट-सवार्ट लॉ क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई वायर हमारे पास जिसमें करंट पास हो रही है तो उसमें से जो एक छोटा एलिमेंट की वजह से आपका P पॉइंट पे आपका कोई आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर छोटा सा एलिमेंट है तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट होगी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और DB का मतलब स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होती है। तो हमारे पास क्या होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कंडक्टर, तो इसमें जो करंट आपके पास हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक ये हमारे पास केस बन गया। दूसरा हमारे पास बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। छोटा सा पार्ट को हमने लेके कर रहे हैं बायोट-सवार्ट लॉ, स्मॉल पार्ट के बारे में डिस्कस करता है। फिर हमारे पास बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल, ठीक है, बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एट द एलिमेंट, यानी DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये वाले जो पार्ट है हमारे पास, ये वाले जो पार्ट है, ये करंट जब इससे पास होता है तो इसे करंट एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट बोलेंगे। जब आप स्मॉल वाले पार्ट से अगर आपका करंट पास हो तो उसे क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच में जो कुछ एंगल आपके पास बन रहा है उसका साइन एंगल हमें कंसीडर करना है। और नेक्स्ट बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट, यानी DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² बोल सकते हैं। तो बायोट-सवार्ट लॉ हमारे पास क्या बता रहा है कि एक हमारे पास कोई वायर है, उस वायर में हमारे पास जब करंट पास होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और स्मॉल पार्ट के लिए क्या जनरेट हो रही है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जनरेट हमारे पास हो रही है। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट का हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL मतलब छोटा एलिमेंट जो कंसीडर किए थे उसका हो गया। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन जो करंट एलिमेंट और जो डिस्टेंस P का जो लाइन है उसके बीच में होगी, और आपके पास जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर बिटवीन देम। तो ये चारों को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। चारों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो हम बोलेंगे कंबाइनिंग ऑल अबव, सबको कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा? DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय r² हमारे पास बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? r² हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए हमारे पास क्या आ गया? DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा
बाय आर स्क्वायर हो गया। आई करंट, डीएल छोटा एलिमेंट, साइन एंगल के बारे में बात की, डिस्टेंस के बात की। तो इस पे एक कांस्टेंट लगेगा प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, एक कांस्टेंट के होता है, ठीक है। उसके बाद आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया। तो के को हम क्या बोल रहे हैं, के को हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, के को हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लोग बोल रहे हैं। और के का जो वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, के का एक कांस्टेंट है, तो इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, के इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई बोलेंगे। और इसका जो यूनिट हमारे पास हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाता है। जैसे कि आप इसको निकालना चाहोगे तो कैसे निकाल सकते हो, यहां पे चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। के इक्वल टू डी बी आर स्क्वायर हमारे पास हो गया, ठीक है। और आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। तो इस डीबी का मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टेस्ला बात कर रहे हैं। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया, आई का तो एम्पियर हो गया, डीएल का मीटर हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है, पी बाय, हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, पी बाय एच होती है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। ये पी भी हमारे पास मीटर में है और एच भी हमारे मीटर, तो कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग डायमेंशन लेस हम लोग इसको बोलते थे। तो हमारे पास ये आ गया, 1 मीटर से 1 मीटर कटा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो फाइनली इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास बायोट-सेवर्ट लॉ कहलाएगा। मींस हमारे पास जो आया ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के वजह से इस वाले पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो जनरेट हो रही है, वो कितना जनरेट हो रही है, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आपके पास हो रही है। आई होप ये बायोट-सेवर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।